क्या हाल है भाई लोग। आज हम 4 साल के बाद अपने ल्यूमिनस का जो हमारे पास सोलर इन्वर्टर रखा हुआ है उसका रिव्यू करने वाले हैं, वो भी इतने लॉन्ग टर्म के बाद। क्या क्या प्रॉब्लम आई है, कौन कौन से फंक्शंस ऐसे रहे हैं जो कि कंपनी तो क्लेम करती है कि हाँ आपको मिलेंगे, लेकिन एक्चुअली में हमको वो फंक्शंस अभी तक नहीं मिले एंड वो उपयोग में हम नहीं ला पाए। और साथ में सर्विस सेंटर में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, आपको सर्विसेज मिलेंगी तो कैसे मिलेंगी, क्या खर्चा आएगा, कितने का पड़ा था। खैर जब हमने ये इन्वर्टर परचेस किया था तो ये हमको 40,000 रुपए का पड़ा था एंड इसके साथ में हमने 3 kVA का लगभग सिस्टम अपना कंप्लीट करके रखा हुआ है। एसी चलाते हैं, पूरा ऑफिस का जो भी लोड है इसी के ऊपर चलता है। पर बीते कुछ समय के अंदर हमको क्या हुआ, इसके अंदर आया इशू। जब हमने कॉल की, मतलब ऑब्वियसली इसकी वारंटी निकल चुकी थी, 2 साल की वारंटी थी। उसके बाद जब छोटा सा इशू आया, जब हमने इनके कस्टमर केयर पे कॉल लगाया, बंदा यहाँ पर आया, वो देखता है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। लोकल मार्केट के अंदर तो कोई भी मैकेनिक इसको हाथ लगाने को तक तैयार नहीं है कि भैया इस ल्यूमिनस के सोलर इन्वर्टर के अंदर क्या प्रॉब्लम है। जो भी बोलता है सीधे सीधे भाई प्लेट चेंज होगी, पूरी मदरबोर्ड ही चेंज होगी। प्रॉब्लम क्या आई थी पहले वो बताते हैं। प्रॉब्लम ये आई थी कि ये अपने आप चिल्लाने लग रहा था, मतलब पे 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 बेफालतू में, एंड ओवरलोड बता रहा, कभी हीट बता रहा। तो हाँ, जो बंदा आया था चेक करने के लिए, उन्होंने बोला कि एक बार कंडेंसर चेक करके देख लीजिए। कंडेंसर चेक किया तो ये अच्छी तरीके से चल गया। तो ये कंडेंसर वाली प्रॉब्लम हमको बहुत ही कॉमन देखने को मिली, जो कि हमने बार बार 2 से 3 कंडेंसर अभी तक चेंज कर चुके हैं एंड ये सही चल रहा था। अभी बीते कुछ समय के अंदर क्या हुआ, हम लोग ऐसे ही, जैसे कि इन्वर्टर है ना, तो 24/7 ये चलता ही रहता है, ऐसे कंटिन्यू ही चलता है ताकि हमारा राउटर वगैरह बंद ना हो, सारा का सारा सिस्टम हमारा ऐसा ही चलता रहे। तो हुआ ये, रात में पी करके ये बंद हो गया। उसके बाद जब हमने कस्टमर केयर को, यानी कि इनके सर्विस सेंटर पे कॉल लगाई, तब वहां से बंदा आया। वो आया तो मतलब उसकी फीस आपको देनी ही पड़ेगी ल्यूमिनस की तरफ से, और लोकल मैकेनिक इसके ऊपर हाथ लगाएगा नहीं, तो उनकी फीस हमको देनी पड़ी। साथ में इसके अंदर वो बता रहे हैं कि भाई मदरबोर्ड पड़ेगी। अब मदरबोर्ड का खर्चा लगभग 11,000-12,000 रुपए, और जिसकी वारंटी भी नहीं देना चाह रहे हैं। कम से कम साल भर की वारंटी अगर हमको मिल जाए उस मदरबोर्ड की, तब भी हमको गनीमत हो, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं लोग। मतलब 11,000 रुपए हम खर्च करें और सिर्फ हमको 1 महीने की वारंटी मिलेगी, और बाकी जो भी पुर्जे वगैरह लगेंगे उसकी कोई वारंटी नहीं है, वो भी उड़ सकता है कभी भी। तो भैया हमने ये किया ये कि भाई हम दूसरा ले लेंगे, इसको रहने दो, क्योंकि अब 20,000 रुपए में आपको अच्छा खासा सोलर इन्वर्टर मिल जाएगा जो कि 2 किलोवाट तक का लोड ले ले। तो हमने इसको मना कर दिया। फिर इसकी बुद्धि अपने आप ही ठीक हो गई। कुछ समय के बाद ये अपने आप ही चलने लगा और हमारे सोलर की लाइट को भी यूज करने लगा। बीच में यह हुआ था कि लाइट से तो चल रहा था, लेकिन जब हम इसको सोलर प्रोवाइड कर रहे थे तब ये पी कर रहा था। तो इसके नखरे बहुत ज्यादा हैं, मतलब कि हमारा जो सिस्टम पूरा लगा हुआ है 3 किलोवाट का, 8 पैनल लगी हैं, 4 बैटरी लगे हुए हैं, ये एक इन्वर्टर लगा हुआ है, तो ये पूरा का पूरा हमारा वर्थ इट होता अगर अभी तक ये चलता रहता, हमारा इन्वर्टर खराब ना हुआ होता। हाँ, बैटरी के बारे में तो पता है कि भाई बैटरी हमारी कुछ साल के बाद खराब हो जाएगी, जो कि लगभग अब की बार जो गर्मियां आएंगी इसमें हमको चेंज करना पड़ेगा। पैनल्स हमारी सही चल रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो हमारा इन्वर्टर का खर्चा है ये हमको लोडेड पड़ गया। अगर हम कैलकुलेट करते हैं कि हमने जितनी यूनिट्स इस सेटअप से इस्तेमाल की हैं, क्या हमारे लिए वर्थ इट रहा, तो जवाब ये आता है कि यार फायदा तो नहीं हुआ है, लेकिन जितना खर्चा हम इलेक्ट्रिसिटी बिल में करते अभी तक, एसी वगैरह चलाने के बाद, सारा सिस्टम का लोड लेने के बाद, तो उतना ही खर्चा हमारा पूरे सेटअप में आया है। अब जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी हम इस सेटअप से इस्तेमाल करेंगे वो सारी की सारी हमारी प्रॉफिट होती, पर ये इन्वर्टर ने हमको धोखा दे दिया। अब ये इन्वर्टर के अंदर हमको फिर से पैसा लगाना पड़ेगा, तब जाकर के हमारी कुछ और इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेंगे, तब हम जाकर के लेवल पे आएंगे। सो बेसिकली सोलर वर्थ इट तो है, लेकिन उस हिसाब से फिर आपका लोड वगैरह भी चलता है। ल्यूमिनस की सर्विस सेंटर वाकई में बहुत ही, मतलब नॉट सेटिस्फाइड। ल्यूमिनस वाले भैया से हम एक बात कहना चाहेंगे कि भैया अगर आपके कंपोनेंट्स को हम आपके थ्रू ही चेंज करवा रहे हैं तो कम से कम हमको वारंटी पीरियड तो बढ़ा करके दो। क्या आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर खुद ही भरोसा नहीं है? मतलब 11,000 रुपए लगाने के बाद हमको 1 साल की भी आप वारंटी नहीं दे सकते हो? सोचने वाली बात है भाई। फिलहाल इसको पता नहीं क्या हुआ, मैकेनिक भाई साहब पूरी तरीके से निराश होकर के चले गए कि भैया अब ये नहीं बन पाएगा, आप चाहो तो कुछ करो, प्लेट ही चेंज होगी। तो उसके बाद जब वो गए, फिर उन्होंने अपने आप से इसके जब कनेक्शन किए तो पता चला कि हाँ भैया ये चलने लगा। पहले तो सिर्फ लाइट से चल रहा था, बाद में ये सोलर भी लेने लगा, तो भाई हमारा चलने लगा। तो हमने कहा अब क्यों ही चेंज करवाएंगे। लेकिन ये वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि अगर आप लोग भी ल्यूमिनस की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हो, और ल्यूमिनस का नाम मैं इसलिए बार बार ले रहा हूँ क्योंकि भाई संभालिए भाई, अगर हम पैसे खर्च करके आपके प्रोडक्ट, आपके कंपोनेंट, आपकी डिवाइस के अंदर ही डलवा रहे हैं, तो कम से कम आपको तो इतना भरोसा होना चाहिए कि हाँ 1 साल, 1.5 साल, 2 साल ये प्रोडक्ट चल जाएगा।
प्रीमियम ले लो हमसे, लेकिन कम से कम हमारा पूरा सेटअप चले तो अब पूरा का पूरा सेटअप बेकार हो जाएगा अगर इन्वर्टर ना चलता तो। और दूसरा इन्वर्टर लेकर के आते फिर पूरी हमारी A to Z कहानी चलती। फिलहाल अगर आपके पास ल्यूमिनस का ये वाला नेक्स्ट प्लस वाला कोई भी इन्वर्टर हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिएगा, आपका कैसा चल रहा है। हमने जब लगाया था तब से लेकर के अभी तक 2-4 प्रॉब्लम आई, बस कंडेंसर चेंज हुए हैं, मतलब जो कंपोनेंट चेंज हुए हैं उसमें ज्यादा खर्चा नहीं हुआ। जो इनका सर्विस सेंटर से बंदा आता है वो ज्यादा पैसे ले जाता है। फिलहाल वो तो अपनी मेहनत का लेकर जाएगा ही भाई, लेकिन एटलीस्ट कंपनी को अपने प्रोडक्ट के ऊपर वारंटी देनी चाहिए यार। जो कंपोनेंट डलवा रहा है कम से कम उसकी तो वारंटी बढ़ा करके दो। बाकी दोस्तों आई होप वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।